अपने पिछले वीडियो में हम ये देख रहे थे कि सीएनटी और एसपीटी ने यानी कि संथाल परगना टीएनसी एक्ट और छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट ने लोगों को किस हद तक प्रभावित किया और क्या क्या परिवर्तन इसमें संभव हो सकता है। अब हम झारखंड के आर्थिक विकास की चर्चा करते हैं। झारखंड जो है वो 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट के बीच में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है और ये जो है ये इसकी अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट तक। इसका देशांतर जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट के बीच का विस्तार है और झारखंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं वो बंगाल हैं पूर्वी साइड में, और छत्तीसगढ़ हैं और उत्तर प्रदेश हैं आपके पश्चिमी साइड में। उत्तर की ओर झारखंड की जो सीमा है वो बिहार से लगती है और उड़ीसा की सीमा जो है वो दक्षिण झारखंड से लगती है। और झारखंड की जो आबादी है वो लगभग 3 करोड़ के आसपास है 2011 की जनगणना के हिसाब से। और झारखंड जो है वो 19वीं सदी से पहले बंगाल का ही एक हिस्सा था और 1912 में झारखंड जो है वो बिहार के एक हिस्से के रूप में बंगाल से अलग हुआ और फिर फर्दर चेंजेस हुआ जब 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और सरायकेला खरसावां को भी बिहार में 1948 में जगह दी गई और राज्य की सीमाओं का निर्धारण करने वाली जो समिति थी जिसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बोला जाता है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसने 1953 में क्या किया कि झारखंड को भी बिहार का हिस्सा बना दिया। और हम सब ये जानते हैं कि बहुत आंदोलन और संघर्ष के बाद सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ और अगर आबादी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगभग 2.7% की जो आबादी है भारत की वो झारखंड में रहती है। और झारखंड की जो भूवैज्ञानिक संरचना है इसके बारे में अब हमको अध्ययन करना होगा। और भूविज्ञान के अध्ययन में ये पाया गया है कि झारखंड जो है वो एक प्राचीन एक बड़ी भूमि थी, भूखंड था जिसको कि गोंडवाना कहा जाता है। तो झारखंड जो था वो उस प्राचीन भूखंड यानी गोंडवाना भूखंड का
उत्तर पूर्वी भाग था, जिसको कि अंग्रेजी में नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। और बहुत सारे भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के बाद झारखंड यहाँ पर अपने वर्तमान रूप में उभरा। झारखंड में जो प्रमुख भूवैज्ञानिक स्रोत मिलते हैं वो पहले हैं आर्कियन फॉर्मेशन, जिसको कि जो प्राचीनतम भूखंड का जो बनने के जो सबूत हैं। उसके बाद मॉडर्न इग्नियस फॉर्मेशन, यानी कि आधुनिक आग्नेय जो आग्नेय चट्टानों से बनी जो क्षेत्र है उसके बारे में। फिर है विंध्य एरा, जो है विंध्य क्षेत्र से यानी विंध्य पर्वत से या विंध्य पर्वत के समान जो बनी थी जो भूखंड, उसके बारे में कहा जा रहा है। फिर है गोंडवाना फॉर्मेशन है, फिर राजमहल, फिर टर्शियरी पीरियड, फिर लेटराइट, फिर मॉडर्न एल्यूवियल डिपॉजिट। और झारखंड में ग्रेनाइट पत्थर की बहुलता पाई जाती है और इग्नियस पत्थर की भी बहुलता पाई जाती है, इसमें कि क्रोमाइट और एस्बेस्टस भी पाए जाते हैं। और गोंडवाना एरा पत्थर जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि झारखंड एक लंबे भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजर करके, जो कि लाखों करोड़ों साल से चली आ रही है और अभी भी चली आ रही है, तो उसका फलस्वरूप झारखंड में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और झारखंड के पूरे इलाके में क्या क्या भूवैज्ञानिक प्रमुखताएं हैं। तो ये सब चीज़ों को देख करके और समझ करके